भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता में गोदी एंकर्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोचिए किस तरीके से भाजपा की गोद में बैठे गोदी एंकर्स, चाहे महिला एंकर्स हो चाहे पुरुष, उन्होंने किस तरीके से चाटुकारिता में अव्वल दर्जे की हदें पार कर दी हैं। कितनी बेशर्मी पर उतर आए हैं और सोचिए चैनलों पर बैठकर उलूल जुलूल बातें करते हैं या ये कहें कि वो अपना आपा खो बैठते हैं जब उनको एक बहुजन समाज से पाला पड़ता है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में जो मोहतरमा आपको दिखाई दे रही है, ये सो कॉल्ड अपर कास्ट अशरफ मुसलमान रूबी का लियाकत है। ये सरकार से सवाल पूछने पर बिलबिला जाती हैं। सवाल पूछो सरकार से तो इनको मिर्ची लगने लगती है, सवाल पूछो चुनाव आयोग से तो इनको दर्द होने लगता है। लेकिन सोचिए जब इनकी पत्रकारिता और इनकी मेरिट पर बात करेंगे तो आप माथा पटकने लग जाएंगे। मोदी से पूछती हैं, मोदी जी आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आपकी शक्ति बढ़ाने का टॉनिक क्या है। इतनी बेशर्मी, इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाली ये बेशर्म औरत किस तरीके से पिछड़ी महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश करती है और कहती है कि पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं। ये कैसा फेमिनिज्म है इस महिला का, ये कैसी अपने आप को ब्रेव और स्ट्रॉन्ग महिला कहती है कि आप उन महिलाओं को जिनको हाशिए से दूर कर दिया है, जिनको इक्वालिटी में अभी समान धाराओं में नहीं लाने दिया, आप उनको उनके दर्द का मजाक बना रही है चैनल पर ये किराए का कोट पहनकर। सोचिए किस तरीके से इन्होंने सरकार की चाटुकारिता की बेशर्मी की हदें पार कर असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करते करते मैडम इतना आपा खो बैठी कि इन्होंने पिछड़ी महिलाओं को टीवी चैनल पर, अंबानी के चैनल पर गाली देने का काम किया। पहले आप ये बयान सुनिए। पिछड़ी हूँ मैं, महिला हूँ मैं, बेचारी हूँ मैं, गरीब हूँ, ये काम रूबी का लियाकत नहीं करती है। मैं रोती नहीं हूँ कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ, मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, ये काम मेरा नहीं है। तो सुना आपने, सोचिए किस हद तक गिर गए हैं इस देश का टीवी मीडिया, किस हद तक देश के सरकारों के तलवे चाट रहे हैं और कैसे बीजेपी की गोद में ये मोहतरमा बैठी हुई कैसे सरकार को बचा रही हैं। सरकार से एसआईआर पर जब सवाल पूछा जाता है, पूरा शासन संसद का खराब कर दिया जाता है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव को जब डिबेट शो में बुलाया जाता है तो बोलने क्यों नहीं दिया जाता। सच सुनने की हिम्मत नहीं है रूबी का लियाकत में, या भाजपा की चाटुकारिता में इतनी अंधी हो गई हो कि सरकार की आलोचना उन्हें अपनी आलोचना लगती है, चुनाव आयोग से सवाल करना उन्हें अपनी आलोचना लगता है। इतना रीढ़ विहीन इस देश का मीडिया हो गया है कि इस देश के जो हालात हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये गोदी एंकर्स हैं। मोहतरमा की जितनी कमियां गिनवाएं कम नहीं। इनको अहंकार है मुसलमान होने पर, इनको वो मुसलमान नहीं दिखता जो लगातार लिंचिंग का शिकार हो रहा है, जिसके स्कूल को जाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसकी जमीन को लेके तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिनके इतिहास को खराब करने के लिए लगातार मुसलमानों को दोषी ठहराया जाता है, अपराधी बताया जाता है। लेकिन मैडम रूबी का लियाकत पे तो लानत है। सोचिए किस तरीके से भाजपा की गोद में बैठी ये अपने आप को महफूज बताती गोदी एंकर्स रूबी का लियाकत कह रही है कि पिछड़ी महिलाओं की तरह मैं भय नहीं करती। इनसे ज्यादा भय कौन करता है? इनसे ज्यादा चैनलों पर बैठकर कौन रोता है? इनसे ज्यादा विक्टिम कार्ड कौन प्ले करता है? इनसे ज्यादा महिला जेंडर का फायदा कौन उठाता है? और इनसे ज्यादा, अब छोड़िए पर्सनल हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हद में रहकर इन लोगों को बहुजन महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है ये तो अब बहुजन समाज की महिलाएं ही बताएंगी। सोचिए किस तरीके से अंबानी के चैनल पर बैठकर ये बकर बकर करने का काम करती हैं और इनकी पोल पट्टी जब खोलने पर आ जाएंगी बहुजन महिलाएं तो न इनको छुपने के लिए जगह मिलेगी और न ये इस तरीके से नौकरी कर पाएंगी। सत्ता की गोद में बैठकर उन तमाम महिलाओं का मजाक बना ज्यादा आसान है जो कड़ी धूप में मेहनत करती हैं, कमर तोड़ मेहनत करती है, मजदूरी करती हैं। और सोचिए इनके खेत खलियानों को, इनके घर को साफ करने के लिए इनको उतनी भी मेहनत की आमदनी नहीं मिलती। इसके घर की मेड जो होंगी, काम वाली महिलाएं होंगी, मुझे तो उनकी भी चिंता होती है। क्या ये वैसे ही फेमिनिस्ट कार्ड खेलकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दिखाती होगी? सोचिए किस हद तक गिर चुका है इस देश का मीडिया। वाजिब सवालों पर बात ही नहीं करता, वाजिब सवाल सरकार से पूछना ही नहीं चाहता, वाजिब सवाल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को लेना ही नहीं चाहता। चौथा स्तंभ कितना कमजोर हो गया है, कितना हद तक
वो गिर चुका है कि लोकतंत्र को, संविधान को निरंतर कमजोर बनाया जा रहा है और आरजेडी की प्रवक्ताओं को ऐसे जलील किया जा रहा है। असल में आरजेडी की प्रवक्ताओं को नहीं किया जा रहा, ये बहुजन महिलाओं को किया जा रहा है। रूबिका लियाकत का फिर से ये बयान सुनिए जिसमें उन्होंने पिछड़ी महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बोलकर सारा क्रेडिट अपनी चैनल की टीआरपी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए गाली देने का काम किया है। पिछड़ी हूँ मैं, महिला हूँ मैं, बेचारी हूँ मैं, गरीब हूँ, ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं रोती नहीं हूँ कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ, मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, ये काम मेरा नहीं है। तो सुना आपने, सोचिए इनके दिमाग में जाती है। ये भले ही अपने आप को बोल्ड, फेमिनिज्म, स्ट्रांग महिला, इंडिपेंडेंट, सो कॉल्ड तमाम डेफिनेशन से अपने आप को डिफाइन करें, लेकिन यहाँ पर तो इनकी जाति है उतनी ही खतरनाक जितनी जाति है उससे ज्यादा सवर्ण महिलाएं भी सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि वो जेंडर के आधार पर भेदभाव करती हैं और जाति के आधार पर। इनको तकलीफ होती है कि बहुजन समाज की महिलाएं एमफिल पीएचडी करने लगी। इनको तकलीफ होती है कि कंचना यादव, प्रियंका भारती जैसे लोग इनके चैनलों पर बैठकर इनके जातिवाद को नंगा कर कर दिखा रहे हैं। सोचिए, अपनी नगनता मानसिकता का इस तरीके से उदाहरण दे रही हैं कि पिछड़ी महिलाओं के दर्द का मजाक बना रही हैं। अरे उन मुसलमानों के बारे में ही सोच लीजिए जिस समुदाय से आप आती हैं, उन्हीं के लिए आवाज उठा लीजिए। अपने पत्रकार होने का थोड़ा तो लिहाज रखिए। किस तरीके से सरकार की गोद में बैठकर आप नाचने का काम कर रही हैं और आप कह रही हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तर्क से बात करती हूँ। अरे तर्क का इतना ही लिहाज होता तो तमाम स्पीकर्स को बुला के अपने चैनलों पर माइक को म्यूट नहीं करते, आवाज को डाउन नहीं करते। ज्यादा ही तुम्हें तर्क करने का शौक है तो कभी मिलिए पिछड़ी महिलाओं से, कभी मिलिए दलित महिलाओं से, न दूध का दूध और पानी का पानी कर कर आपकी असलियत जनता के सामने रख दे। लेकिन इनको तकलीफ होती है। सरकार की गोद में बैठकर सरकार की तारीफें करना बहुत आसान होता है। कुछ तो ऐसे भी पत्रकार होते हैं कि सरकार का गुणगान करते करते, असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करते करते काली संपत्ति बना लेते हैं, आलीशान महल बना लेते हैं। सोचिए, अगर सरकार से ईमानदार पत्रकार अगर सवाल करने पर आ जाए तो वो कलम की ऊंचाइयों को बरकरार रखता है, ना कि अपनी घर की बिल्डिंगों को। किस तरीके से इस देश में पत्रकार जो हैं वो अमीरी की चादर ओढ़कर पैर तान कर सोते हैं। वो क्या जाने पिछड़ी महिलाओं का दर्द, वो क्या जाने दलित महिलाओं का संघर्ष, वो क्या जानेंगे उन तमाम एसटी, एससी, ओबीसी समाज से आने वाली तमाम महिलाएं जो अपने संवैधानिक शब्दों के लिए भी संघर्ष कर रही हैं। सोचिए, इनको कंचना यादव हजम नहीं हो रही है, इनको प्रियंका भारती हजम नहीं हो रही है, इनको तमाम महिलाएं वो हजम नहीं होंगी जो इनकी जातिवाद को नंगा करती हो। किस तरीके से अंबानी के चैनल पर बैठकर अंबानी इतना डोनेशन देते हैं, अपने आप को इस देश का सबसे अमीर, सबसे इज्जतदार घराने से आने वाले व्यक्तित्व की प्रचार प्रसार तो करते हैं, लेकिन अपने ही चैनल पर बैठकर अराजकता फैलाते हैं, जातिवाद बढ़ाते हैं, नफरत को बढ़ावा देते हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए आप लोग भी कि जब चैनल ही चलाना है तो टीआरपी के चक्कर में इतने भी अंधे मत हो जाइए कि आप इस देश के 85% लोगों का दर्द का मजाक बनाकर पैसे कमाएं। वो पैसा भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। रूबिका लियाकत ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं और सोचिए, कह रही हैं पिछड़ी समाज की महिलाएं जो हैं चैनल पर बैठकर बकर बकर करती हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं, महिला होने का कार्ड खेलती हैं। अरे जिस जाति में आप पैदा हुई है ना मैडम, उस जाति में उन तमाम महिलाओं को भी आना बाकी है जिस जाति के अहंकार में आप चूर होकर सरकार की गोद में बैठकर अंबानी के चैनल पर तांडव करने का काम कर रही हैं। कभी मिलिए बहुजन महिलाओं से, तब पता चलेगा आपको कि विक्टिम कार्ड क्या होता है। सबसे ज्यादा तो विक्टिम कार्ड आप प्ले करती हैं सो कॉल्ड फेमिनिज्म के नाम पर। जो टीवी एंकर्स ने धंधा चलाया हुआ है ना कि जहां पर आपसे वाजिब सवाल पूछा जाए वहां महिला कार्ड परोस दो। अरे बहुजन समाज की महिलाएं तो आज भी संघर्ष कर रही हैं, वो जाति के आधार पर भी संघर्ष कर रही हैं और उनको जेंडर के आधार पे भी प्रताड़ित किया जाता है। दिखाइए ना कभी मनीषा वाल्मीकि को, दिखाइए ना कौशाम्बी की रेप पीड़िता को, दिखाइए कि 33% आरक्षण तो राजनीति में दे दिया, लेकिन उसमें कितनी बहुजन समाज की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लागू है। इनको मिर्ची लगती है और कहती हैं
कि आईक्यू लेवल नहीं है। कंचना यादव में आईक्यू लेवल नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़कर, ये जिस सर्टिफिकेट को लेकर, जिस चैनल पर ये दलाली कर कर बोल रही हैं, ऐसे न जाने पत्रकार नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि इनकी तरह दलाली नहीं करना चाहते चैनलों पर, सरकार की गोद में बैठकर खेलना नहीं चाहते। मोदी जी से सवाल पूछने के बजाय ये नहीं पूछना चाहते कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आपकी पावर का क्या राज है। इतनी बेशर्मी पर उतर आए हैं ये लोग कि अब पिछड़ी महिलाओं को भी अनाप शनाप बोलेंगे। इनका पाला असली दलित महिला से और असली पिछड़े समाज की महिला से नहीं पड़ा। ऐसे जातिवादी लोग कहते हैं कि प्रियंका भारती को चैनल पर बुलाओगे, कंचना यादव को चैनल पर बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। क्यों? आपको अपनी असलियत जानने में तकलीफ होती है, या आपको ये बात हजम नहीं होती है कि एक बहुजन समाज से आने वाली महिला है, ओबीसी समाज से आने वाली महिला या दलित समुदाय से आने वाली महिला आपकी जातिवाद को नंगा कर रही है, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। किस तरीके से रूबी का लियाकत बेशर्मी की हदें पार कर रही हैं और कह रही हैं कि पिछड़े समाज की महिलाएं बकर बकर करती हैं। अरे मैडम, आप सरकार की चाटुकारिता में इतनी बकर बकर नहीं करती ना, तो आज आप ऐसे नहीं होती, इस हालत में नहीं होती। उन तमाम लोगों से पूछिए जिन्होंने कलम की मजबूती के लिए इस सरकार के चाटुकारिता करने के बजाय अपनी कलम को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। जिसने ईमान ही बेच खाया हो, पैसे के आगे मुजरा करती हो, उसके लिए विक्टिम कार्ड कौन सी बड़ी चीज है। सोचिए, कहती है विक्टिम कार्ड मत खेलो। दलित महिलाएं विक्टिम कार्ड खेलती हैं। दलित महिलाओं की तरह खेत खलियानों में पहले मजदूरी करो, कोसों दूर से पानी लेकर आओ, 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए किस तरीके से मजदूरी करनी पड़ती है, तब पता चलेगा कि विक्टिम कार्ड क्या होता है। रूबी का लियाकत का लगातार जातिवादी लोग किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, असल में अब इनसे डर वर नहीं लगता है, क्योंकि अब इनकी असलियत ना जनता के सामने आ गई है। बस लिहाज करते हैं तो संविधान की, वरना ऐसे लोगों को तो दलित महिला सीधा करना अच्छे से जानती हैं। पिछड़े समाज की महिलाएं भी अच्छे से जानती हैं कि कैसे इन जातिवादी महिलाओं को ठीक किया जाता है। सोचिए कैसे चैनल पर बैठकर मजाक उड़ा रही हैं और कैसे पिछड़ी महिलाओं को गाली देने का काम कर रही हैं। ये बौखला गई हैं कि बिहार में आरजेडी का दबदबा कायम है, और सोचिए बीजेपी को बचाने के लिए ये किस तरीके से बहुजन महिलाओं को अपमानित कर रही हैं। इन पर तो बकायदा ST/SC एक्ट में केस दर्ज होना चाहिए। कैसे कह रही हैं कि आप मंदबुद्धि हो, IQ लेवल कम है, 4 किताबें क्या पढ़ गई, मैडम ने किराए का क्या सूट पहन लिया, फेमिनिज्म हमें समझा रही हैं। कह रही हैं कि हम पिछड़ी समाज की महिलाएं बकर बकर करती हैं। इनसे ज्यादा बकर बकर कौन करता है? सरकार की चाटुकारिता में। रूबी का लियाकत की इस लानत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।